हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं डाउट सेशन। ओके, आज भी हम डाउट सेशन रखने वाले हैं और कल भी हमारा जो सेशन होगा वो डाउट पे रहेगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आज भी आप लोग सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं जो कल वाली हमारी क्लास होगी उसमें आप लोगों को करवा सकूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने डाउट वाले लिए हैं, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर से भी लिए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये एक तरीके से मैथ का क्वेश्चन है। अगर आपको वी बोर्ड में रूल आता है अच्छे से तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो होते बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आप लोग इनमें फिर पे गलती कर जाते हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ही केयरफुल तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा वी बोर्ड मास रूल है उसके हिसाब से सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो ब्रैकेट्स हैं उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 6 + 6 + 6 + 6 कितना हो गया, 24। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट को हमने सोल्व किया, उसके बाद यहाँ पर क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई 6। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले को सोल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि इनको तो हम ऐड कर लेंगे। ये कितना हो गया 12, और प्लस यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले 4 को डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4, और 12 और 1 13, यानी कि 4/13। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन 3। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं। ठीक है, बस आपको जल्दबाजी में रॉन्ग नहीं करना है, गलत नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, ये बोनस अंक होते हैं आपको ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ए क्यू रमेश इज द 7th फ्रॉम द बैक, सुरेश इज स्टैंडिंग 6th फ्रॉम द फ्रंट, एंड ओनली श्याम इज स्टैंडिंग इन बिटवीन द टू। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन द क्यू। एक लाइन है जिसमें जो रमेश है वो पीछे से 7वें नंबर पर है, और जो सुरेश है वो आगे से 6ठे स्थान पर है, और इन दोनों के बीच में केवल एक है, कौन है, श्याम। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई एक खड़ा है, कौन है, श्याम। हमें मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज ज्ञात करने हैं, किसमें, इस जो लाइन में है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, मान लो बैक साइड से यहाँ पर है, ये बैक लाइन है। ठीक है, पीछे से जो रमेश है ये हो गया रमेश। ठीक है, ये कौन से नंबर पे है, 7वें नंबर पर है, किससे, पीछे से। ठीक है, और जो सुरेश है वो क्या है, 6ठे नंबर पर है। सुरेश है वो 6th नंबर पे है, कहाँ से, आगे से। ठीक है, ये कौन हो गया, सुरेश हो गया। अब बोला गया है रमेश और सुरेश के बीच में केवल एक है, कौन है, श्याम है। अब रमेश यहाँ पर है और सुरेश यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज। हमें कम से कम नंबर फाइंड करने हैं, कितने कम से कम बॉयज इस लाइन में हो सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे। अगर यहाँ पर मिनिमम नंबर नहीं होते तो हम क्या करते, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये रमेश हो गया 7वें नंबर पर है, और यहाँ पर आ गया कौन, सुरेश। ये कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे। रमेश पीछे से यानी कि नीचे से मान लो 7वें नंबर पे है, और सुरेश आगे से यानी कि ऊपर से 6ठे नंबर पर है, और इन दोनों के बीच में केवल एक बंदा है, कौन है, श्याम। श्याम आ गया इन दोनों के बीच में। अगर हमसे बोल दिया जाता कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करने हैं इस क्यू में, तो हम किस तरीके से करते, हम इस तरीके से करते। ठीक है, लेकिन अब हमसे पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, अब मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज करना है तो देखो
7 तो यहाँ तक आ गया, ठीक है। ऊपर से 6 नंबर पर कौन है, श्याम। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, श्याम बैठा है। अगर श्याम यहाँ पर है तो सुरेश कहाँ पर आएगा, सुरेश आ गया यहाँ पर। और सुरेश, रमेश तो नीचे से 7वें नंबर पर था और सुरेश ऊपर से कौन से नंबर पे था, 6 नंबर पे था, ठीक है। तो इससे ऊपर और फाइंड कर लेते हैं। ये 5वें नंबर पर हो गया, ये चौथे नंबर पे हो गया। इससे ऊपर 3 और होंगे, तीसरा नंबर, दूसरा नंबर और पहला नंबर। समझ में आई बात, मैंने क्या बनाया है। ये नीचे से जो रमेश था वो कौन से नंबर पे था, 7वें नंबर पे। 7 तो यहाँ तक आ गए। इससे ऊपर और कितने बचे, 1, 2 और 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इस लाइन में कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्टैंडिंग इन ए क्यू कितने हैं, 10 है। ओके, इसी क्वेश्चन को ये बोल देता कि बताओ फाइंड करना है हमें मैक्सिमम नंबर। यहाँ पर क्या आ जाता, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होते, देखो 7 तो यहाँ तक हो गए, 8 श्याम हो गया, 8 तो यहाँ तक हो गए और 6 श्याम सुरेश यहाँ तक। तो 8 में 6 और वो ऐड कर दिए जाते, कितने हो गए, 14, ठीक है। तो हम कह सकते थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ अगर इस क्यू में हमें फाइंड करने होते, बैठाने होते, तो कितने होते, 14 होते। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था मिनिमम नंबर्स। जब मिनिमम नंबर्स हमसे पूछा गया था तो सुरेश को हम नीचे ले आएंगे और रमेश को ऊपर, और उन दोनों के बीच में हम श्याम को बैठा देंगे। समझ में आई बात। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर हमसे पूछा गया था मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। रमेश है, वो जो रमेश है ना, वो नीचे से कौन से स्थान पे है, 7वें स्थान पे है, 7वें, ठीक है। ये हो गया रमेश, ठीक है। दूसरी बात, हमें बोला गया है सुरेश इज स्टैंडिंग 6th फ्रॉम द फ्रंट एंड ओनली श्याम इज स्टैंडिंग इन बिटवीन द 2। अब रमेश और सुरेश के बीच में केवल एक है, कौन है, श्याम है। अब रमेश तो यहाँ पर है, अब मिनिमम हमें फाइंड करना है ना, तो मिनिमम के लिए हमें नीचे की तरफ चलना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तभी तो मिनिमम होंगे। अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो मैक्सिमम हो गए वो तो, ठीक है। तो सुरेश को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा और सॉरी श्याम को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा और सुरेश को हमें यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। तभी तो रमेश और सुरेश के बीच में कौन बैठेगा, श्याम बैठेगा। रमेश और सुरेश के बीच में हमने किसको बैठा दिया है, श्याम को बैठा दिया है, ठीक है। लेकिन जो सुरेश है, सुरेश वो ऊपर से कौन से नंबर पे है, ऊपर से 6 नंबर पर है। अब देखो रमेश तो है वो नीचे से 7वें नंबर पे है और सुरेश है वो नीचे से 6 नंबर पर है। अब देखो 7 तो यहाँ पर हो गए, ये 6 नंबर था, यहाँ पर कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर तो देखो 1 2 3 6 हमें ऊपर से फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया। 7 यहाँ तक आ गया, ऊपर की और तरफ काउंट कर लो। रमेश तो यहाँ तक आ गया, 8 9 10। तो इस लाइन में टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 10 है। समझ में आई बात, समझ में आई। ये था मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए। हमसे बोल दिया जाता है यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़ के लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको समझना। अगर रमेश यहाँ पर है 7वें नंबर पर नीचे से, तो सुरेश है उसको हम कहाँ पर बैठाएंगे, सुरेश को अब रमेश से ऊपर की तरफ बैठाएंगे, तब यहाँ पर मैक्सिमम नंबर होंगे। मिनिमम नंबर के लिए हमने रमेश के नीचे की तरफ सुरेश को बैठाया था। समझ में आई बात। अब मैक्सिमम नंबर के लिए सुरेश को हमने बैठा दिया यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में केवल एक जो मैन है वो बैठा है, कौन, श्याम को हमने बैठा दिया यहाँ पर, ठीक है। अब सुरेश ऊपर से कौन से स्थान पर था, 6 नंबर पर, और रमेश था 7 नंबर पर। 7 और 6 13 और 1 यहाँ पर 14। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्टैंडिंग इन ए क्यू मैक्सिमम अगर हमसे पूछ लिया जाता तो कितना होता, 14। अब समझ में आई बात। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर से। आपको खुद से अगर आप यहाँ पर आइडिया लगाते हो तो भी आप कर पाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डाउट में है,
ठीक है, किसी ने ये हमें सेंड किया था क्वेश्चन, तो इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पर है Q1F, उसके बाद है S2E, उसके बाद है U6D, उसके बाद है W21C। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ओके, देखो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट लेटर को। जो पहला लेटर है वो क्या है, यहाँ पर है QSUW। ठीक है, Q के बाद है S पर जाने के लिए क्या किया है, Q के बाद आता है R के बाद S के बाद आता है T के बाद आता है U के बाद आता है V के बाद आता है W, यानी कि एक के बाद एक इस तरीके से आया है। तो यहाँ पर क्या आएगा, W के बाद X तो आएगा नहीं, यहाँ पर आएगा Y। ठीक है, पहला लेटर हमें मिल गया। उसके बाद हम नंबर्स को थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, नंबर्स को हम बाद में देखते हैं। अगले लेटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है F, यहाँ पर है E, यहाँ पर है D, यहाँ पर है C, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में जो लेटर्स हैं वो चल रहे हैं, F E D C। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आएगा B। ठीक है, Y और B ये तो हमारा आ गया। अब हमें जो नंबर है वो फाइंड करना है कि ये नंबर कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर है 1, पहले में है 1, दूसरे में है 2, उसके बाद है 6, उसके बाद है 21। ठीक है, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ये एक तरीके से सीरीज़ बन रही है। ठीक है, अब सीरीज़ आपको बनानी आती है। 1 से बनाना है 2, 1 से हम 2 किस तरीके से बना सकते हैं, अगर 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड कर दें तो 2 बन जाएगा। 2 से बनाना है 6, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 2 ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब 6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें 3 ऐड कर देते हैं तो कितना बनेगा, 21। ठीक है, तो पैटर्न आप लोगों को पता लगा। पैटर्न जब आप लोगों को पता लगा तो यहाँ पर हमें पता है 21 को हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, 4 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 88। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या नंबर आएगा, 88। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि Y88B। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो लेटर्स हैं उनको फाइंड किया। उसके बाद जो नंबर है, नंबर में हमने देखा यहाँ पर एक सीरीज़ बन रही है। ठीक है, सीरीज़ को हमने पता लगाया कि यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से हमारा आंसर आया क्या, 88। तो हमने यहाँ पर आसानी से इसको फाइंड कर लिया है। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी, यानी कि Y88B। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी एक तरीके से मिसिंग सीरीज़ है। ये इसके अलग अलग पैटर्न होते हैं, काफ़ी बार हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं, एक बार फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन सभी आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, एक तो वीडियो पॉज करके आप लोगों को पहले खुद से करना होता है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 21, यहाँ पर है 36, यहाँ पर है 9, 45 और यहाँ पर है 81। ठीक है, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है कोई मिसिंग टर्म और यहाँ पर है 49। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न होगा जो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर पैटर्न है क्या। 6 है, 36 है, यानी कि ये इसका स्क्वायर हुआ है। ओके, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 81, यानी कि यहाँ पर भी ये इसका स्क्वायर है। ओके, यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 49, यहाँ पर भी स्क्वायर है। यानी कि जो पहला नंबर है वो थर्ड वाला क्या है, उसका स्क्वायर है। पहला नंबर थर्ड वाला स्क्वायर, पहले नंबर का थर्ड वाला स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमें फाइंड कर लिया, लेकिन जो बीच में मिडिल टर्म है ये किस तरीके से आई है, ये हमें फाइंड करनी है। मिडिल टर्म किस तरीके से आई है ये हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 36, 21 बनाना है हमें। किस तरीके से बन सकता है बताओ। अगर 36 में अगर हम 6 को ऐड कर दें कितना बन गया, 42 बन गया। 42 का हाफ कितना हो गया, 21। ये पैटर्न हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं दूसरे वाले में। यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 81। 81 में अगर हम 9 ऐड करते हैं तो कितना बनता है, 90। और जब 90 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 45। यानी कि पैटर्न हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए 49 + 7 कितना आ गया, 56।
अब 56 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, कितना आएगा 28, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 28, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पैटर्न चूज करना होता है और इसका आंसर करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी डाउट में था। ठीक है, किसी ने ये क्वेश्चन मुझे भेजा था कि इसको सोल्व किया जाए। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे हम, देखो यहां पर बोला क्या गया है, देयर आर 128 क्यूब्स विद मी विच आर कलर्ड अकॉर्डिंग टू 2 स्कीम्स। ठीक है, कितने क्यूब्स हैं, 128 है। जो पहला है हमारे पास स्टेटमेंट वो है 64 क्यूब्स ईच हैविंग 2 रेड एडजेसेंट फेसेस। ठीक है, क्या बोला गया है, 64 क्यूब्स हैं अलग अलग। मान लो ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, अलग अलग क्यूब्स हैं। ठीक है, प्रत्येक क्यूब पर क्या है, जो 2 एडजेसेंट फेसेस है ना वो रेड कलर से है। मान लो मैं ले लेता हूँ एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों एडजेसेंट फेसेस हैं, ये दोनों क्या है, रेड कलर से है, रेड कलर है। एंड 1 येलो, और एक क्या है, येलो है। मैं अलग अलग कलर करके बता देता हूं आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं ये वाला क्या है, ये वाला है येलो। ओके, ये वाला क्या है, येलो है। उसके बाद क्या बोला गया है, एंड अदर ब्लू ऑन देयर अपोजिट फेसेस। ठीक है, सॉरी यहां पर बोला गया है, लैंग्वेज क्या बोली गई है, 64 क्यूब्स ईच हैविंग 2 रेड एडजेसेंट फेसेस। ठीक है, ये तो हमने ले लिए 2 रेड एडजेसेंट फेसेस एंड 1 येलो। एक तो येलो है एक के अपोजिट, और दूसरे के अपोजिट क्या है, ब्लू है। ठीक है, दूसरे के अपोजिट है वो है ब्लू, यहां पर मैंने ले लिया है इसको ब्लू। ठीक है, एक के अपोजिट ब्लू है और एक के अपोजिट क्या है, येलो है। तो 4 फेसेस हमने अभी तक कलर कर दिए हैं। 2 पर तो अभी तक रेड है, एक पर येलो है और एक पर ब्लू है। उसके अलावा क्या बोला गया है, उसके अलावा बोला गया है वाइल ग्रीन ऑन द रेस्ट, और जो बचे हुए फेस हैं उनके ऊपर क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो बचे हुए फेस कितने हैं, 2 फेस हैं। कौन कौन से हैं, एक ये वाला, एक इसके अपोजिट, बिल्कुल। तो ये वाले क्या है, ये 2 फेसेस हैं, एक फेस नहीं है, ये 2 फेस है। एक तो ये वाला, एक बिल्कुल इसके अपोजिट। ठीक है, 2 जो फेस है वो किससे है, ग्रीन से है। ठीक है, इस तरीके के कितने क्यूब्स हैं, 64 क्यूब्स हैं। इस तरीके के कितने क्यूब्स हैं, 64 क्यूब्स हैं। ठीक है, पहली बात, जो पहली स्टेटमेंट थी वो तो हमने कर ली। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे बोला गया है 64 क्यूब्स ईच हैविंग 2 एडजेसेंट ब्लू फेसेस। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है जो 2 एडजेसेंट फेसेस है ना वो क्या है, ब्लू है। एक ये वाला ब्लू ले लिया मैंने और एक ये वाला ब्लू ले लिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर 2 फेसेस मैंने ब्लू लिए। उसके आगे क्या बोला है, एंड 1 रेड एंड अदर ग्रीन ऑन देयर अपोजिट फेसेस। अब ये जो 2 ब्लू है ना, इसके एक के अपोजिट तो क्या है, रेड है, और दूसरे के अपोजिट क्या है, ग्रीन है। तो वो कर देते हैं हम। एक के तो अपोजिट है रेड, ये मान लिया मैंने, एक के अपोजिट ले लिया है रेड, और दूसरे के अपोजिट क्या है, दूसरे के अपोजिट है ग्रीन, ये हो गया ग्रीन। इस वाले के अपोजिट ये हो गया ग्रीन हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने फेसेस कलर किए हैं, 4 फेस कलर कर दिए हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, वाइल रेड ऑन द रेस्ट, और जो बचे हुए हैं ना उनको किससे कलर किया गया है, रेड से कलर किया गया है। तो यहाँ पर कितने फेस बच गए हैं, 2 फेस बचे हुए हैं। ठीक है, उनको किससे कलर किया गया है, रेड से। ठीक है, एक तो ये वाला, एक इसके बिल्कुल जो अपोजिट होगा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो वाला। दोनों फेस किससे कलर किए गए हैं, रेड से कलर किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें रेड कलर की जो फेस है वो कितने हैं, 3 है, क्योंकि एक ये वाला और एक इसके बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, ये वाला जो था, ये वाला, इसमें हम कह सकते हैं जो रेड है वो कितने हैं, 2 है। ग्रीन कितने हैं, ग्रीन है एक तो ये वाला, और एक बिल्कुल इसके अपोजिट जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, 2 ग्रीन हो गए। येलो कितने हैं, येलो है 1। ठीक है,
और रेड का हमने निकाल दिया, एक बचा है ब्लू। ब्लू का कितना है, 1 है। तो टोटल 6 फेस हो गए, 2 2 1 1, ठीक है। इसमें रेड हमारे पास 3 है, ग्रीन कितने हैं, ग्रीन 1 है, और जो ब्लू है, ब्लू कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। ब्लू ये हो गए, येलो इसमें है नहीं, ओके। ये हमने कर लिया है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हाउ मैनी क्यूब्स हैव एट लीस्ट 2 कलर्ड रेड फेसेस ईच। अब बताओ, हमें वो क्यूब्स बताने हैं जो कम से कम, जिसके 2 फेस रेड से कलर किए गए हों। अब देखो 64 तो इस तरीके के क्यूब्स थे और 64 इस तरीके के क्यूब्स हैं। अब इसमें देखो रेड कलर कितने फेस पर है, 2 पर। तो हम कह सकते हैं कि 64 तो ये हो गए जिसके 2 फेस रेड कलर से हैं, और इस वाले में कितने हैं, 3 है। लेकिन कम से कम पूछा गया था, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोला गया था। यहाँ पर क्या बोला गया है, एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 2 तो होने ही होने चाहिए, ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3 है, कितने हैं, 64 है, तो 64 इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हो गए, 128। यानी कि हम कह सकते हैं कि 128 क्यूब्स वो क्यूब्स हैं जो कम से कम जिनके 2 फेस रेड कलर से पेंट किए गए हैं, ठीक है। पहले वाला समझ में आया, 29 समझ में आया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहली बात समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 30 की तरफ। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेड फेसेस। हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ रेड फेसेस कितने हैं। अब देखो रेड फेसेस बताने हैं, क्यूब्स नहीं बताने हैं। क्यूब्स तो हमें पता है, अब फेस हमें फाइंड करना है। 64 क्यूब्स तो ऐसे हैं जिनके 2 फेस रेड से कलर्ड हैं, तो 64 इंटू 2 कितना हो गया, 128 तो ये हो गए। अब इन वाले जो क्यूब्स हैं इनमें कितने फेस हैं, 3 फेस। इसमें है 3 फेस रेड कलर से फेस, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 64 से, कितना आ गया, 192। तो टोटल हम काउंट कर सकते हैं 128 प्लस 192 कितना हो गया, 320। यानी कि ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या बोला गया था, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेड फेसेस। तो जो रेड फेसेस हैं टोटल वो कितने हैं, 320। ओके, समझ में आई बात। आगे चलते हैं, 31। हाउ मैनी क्यूब्स हैव 2 एडजेसेंट ब्लू फेसेस ईच। ये बताना है हमें, हाउ मैनी क्यूब्स हैव 2 एडजेसेंट ब्लू फेसेस ईच। बताओ, देखो जिसके 2 फेस एडजेसेंट ब्लू में हो, पहले वाले में तो कोई भी एडजेसेंट नहीं है ब्लू का, क्योंकि ब्लू सिर्फ एक ही फेस पे है, तो जो 64 है ये तो हो गए कैंसिल। लेकिन इस वाले में एक ये फेस हो गया और एक ये वाला ये फेस हो गया, यानी कि ये दोनों फेस क्या है, एडजेसेंट है, और दोनों किससे हैं, ब्लू से हैं। तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कितने हैं, 64 है। ये वाले 64 जो क्यूब्स हैं वो क्या है, जिनके 2 फेस एडजेसेंट है किससे, ब्लू कलर से। ओके, 32। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली 1 रेड फेस ईच। हमें बताना है हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली 1 रेड फेस ईच, केवल एक रेड फेस हो। बताओ ऐसे क्या कोई, बताओ हाउ मैनी क्यूब्स, हमें वो क्यूब्स बताने हैं जो केवल जिसका एक ही फेस रेड हो। क्या ऐसे कोई क्यूब्स हैं, नहीं है, क्योंकि इस वाले जो 64 क्यूब्स हैं इनमें तो 2 फेस रेड से कलर है, और ये जो 60 वाले हैं इसमें 3 फेस रेड से कलर है। यानी कि ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जिसका सिर्फ एक फेस रेड से कलर हो। तो इसको हम कह सकते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 0। ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जिसका केवल, सॉरी इसमें आएगा, इसमें नहीं था वो, इसमें रेड फेस है ना, डी, नन। इसमें क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नन, ठीक है। इसमें क्या आना चाहिए था आंसर, इसमें आना चाहिए था 0। ऐसे कोई भी क्यूब नहीं है जो केवल जिनका एक फेस रेड से कलर हो। ओके, अगला क्वेश्चन 33।
विच टू कलर्स हैव द सेम नंबर ऑफ फेसेस। हमें बताना है ऐसे कौन से कलर हैं जो सेम नंबर ऑफ फेस हैं। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। देखो ऑप्शन ए क्या है, रेड एंड येलो। रेड कितने हैं, 2, ठीक है। तो 64 टोटल थे, 64 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। 64 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 128, ये क्या आ गए, रेड आ गए। येलो कितने हैं, येलो सिर्फ 1 है, इस वाले में है नहीं, तो इसमें कितने हो गए, इसमें आ गए 64। तो पहले वाला तो होगा नहीं, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, ऑप्शन बी, ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू देखते हैं, यहाँ पर तो है 1, तो 1 है, तो टोटल कितने हो गए, 64 तो ये हो गए, और इसमें कितने हैं 2, 64 इंटू 2 कितने हो गए, 128, कितना हो गया टोटल, 192, ठीक है। अब देखते हैं ग्रीन वाले। ग्रीन इसमें कितने हैं, 2 है, और इसमें है 1, यानी कि टोटल कितने हो गए 3। 64 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आएगा, 192, यानी कि सेम कौन कौन से हैं, ब्लू और ग्रीन। ब्लू और ग्रीन क्या है, दोनों सेम हैं, ठीक है, जिनके सेम सरफेस हैं, ओके, सेम नंबर ऑफ फेस हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन श्लोक का एक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो दी गई है, ऑल टाइगर्स आर जंगल्स। जितने भी टाइगर्स हैं वो क्या है, जंगल्स हैं, ये हमने जंगल्स बना दिया। आगे बोला है नो जंगल्स आर बर्ड्स, कोई भी जंगल क्या नहीं है, कोई भी जंगल बर्ड नहीं है, ओके। उसके बाद सम बर्ड्स आर रेन्स, कुछ जो बर्ड्स हैं वो क्या है, रेन है, ओके। ये हमने स्टेटमेंट दिया था, उसके आधार पर हमने डायग्राम बनाया। उसके बाद हमारे पास जो कंक्लूजन्स हैं, कंक्लूजन्स क्या क्या हैं। पहला कंक्लूजन, नो रेन इज जंगल। रेन कहाँ पर है, ये है, और जंगल है यहाँ पर। क्या जंगल और रेन के बारे में कहीं पर कोई स्टेटमेंट है हमारे पास, नहीं है। तो इसके बाद इसके बारे में हम डेफिनेटली कुछ बता नहीं सकते, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा, सम रेन्स आर जंगल्स, कुछ रेन जंगल है। पहले वाले में बोला गया है कोई भी रेन जंगल नहीं है, दूसरे वाले में बोला गया है कि कुछ रेन है वो जंगल्स हैं। तो डेफिनेट तो हम बता नहीं सकते, लेकिन इन दोनों स्टेट जो कंक्लूजन्स हैं इनमें कोई ना कोई कंक्लूजन तो सही होगा। या तो कोई भी रेन जंगल नहीं है, या फिर कुछ रेन जंगल है, कोई ना कोई कंक्लूजन तो राइट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहले वाला सही है या फिर दूसरे वाला सही है। अब तीसरा कंक्लूजन है उसको भी चेक कर लेते हैं। तीसरा कंक्लूजन यहाँ पर है, नो बर्ड्स इज टाइगर। बर्ड्स कहाँ पर है, ये है, और टाइगर है यहाँ पर। अब जब कोई भी जंगल बर्ड नहीं है तो जो टाइगर है वो सभी किस में है, जंगल में है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बर्ड टाइगर नहीं है, तो यानी कि ये वाला क्या है, राइट है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि ओनली आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉलो, ठीक है। या तो पहले वाला फॉलो कर रहा है या सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, इसके अलावा जो थर्ड कंक्लूजन है वो भी यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ओके। समझ में आई बात, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, इफ रेन्स इज कॉल्ड पिंक, पिंक इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड ब्रिज, एंड ब्रिज इज कॉल्ड मून, व्हाट डू यू वॉश योर हैंड विद। रेन्स को बोला जाता है पिंक, पिंक को बोला जाता है क्लाउड, क्लाउड को बोला जाता है वाटर, वाटर को बोला जाता है ब्रिज, एंड ब्रिज को बोला जाता है मून। तो बताओ आप हाथ किससे धोओगे। अब कॉमन सी बात है, हम हाथ किससे धोते हैं, हम हाथ धोते हैं पानी से, वाटर से। लेकिन वाटर को यहाँ पर क्या बोला गया है, वाटर को ये बोल रहा है ब्रिज, ठीक है। इसको ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है इन क्वेश्चंस पे, आप लोगों को डायरेक्ट जो चीज़ पूछी गई है उसके ऊपर जाना है। अब हमें पता है व्हाट डू यू वॉश योर हैंड्स, हम हाथ किससे धोते हैं, हम हाथ धोते हैं पानी से। तो हम डायरेक्ट गए पानी से, पानी को यहाँ पर क्या बोला गया है, पानी को बोला गया है ब्रिज, यानी कि हम हाथ किससे धोएंगे अब, ब्रिज से। यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है,
ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। ओके, समझ में आई बात? आगे अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? आई रन अलोंग द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी। ठीक है, कोई एक स्क्वायर है, मैंने एक स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, इसके अलोंग, ठीक है, वेयर सी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए। जो सी है ना वो ए के नॉर्थ ईस्ट में है। अब ईस्ट ये है, नॉर्थ ये है, वेस्ट और साउथ। ठीक है, तो जो सी है वो नॉर्थ ईस्ट में है किससे? ए के। तो अगर ए यहाँ पर है तो सी कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, तभी तो जो सी है वो ए के नॉर्थ ईस्ट में होगा। समझ में आई बात? ए है वो, सॉरी सी है वो ए के नॉर्थ ईस्ट में है, तो इनकी पोजीशंस यहाँ पर आ गई। एंड डी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ बी। क्या बोला गया है? जो डी है ना वो बी के साउथ ईस्ट में है, तो बी यहां पर होगा और डी यहां पर होगा। ये पोजीशन आपको समझ में आई? जैसा जैसा इसने बोला है बिल्कुल सेम हमने वहां पर इनकी पोजीशन की है। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज हमें चलना है, यानी कि इस साइड चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर, इस तरीके से हम चलेंगे। इन विच डायरेक्शन शैल आई बी रनिंग आफ्टर क्रॉसिंग सी। सी को क्रॉस करने के बाद जो मेरा फेस है वो किस साइड होगा, यानी कि मैं किस साइड रनिंग कर रहा हूँगा। अब बताओ, जैसे ही वो सी पर पहुँचा है वो किस साइड टर्न हुआ है? लेफ्ट की साइड टर्न हुआ है। और ये जो डायरेक्शन है वो किस साइड में है? वेस्ट की साइड में। यानी कि सी से वो टर्न होते ही किस साइड में दौड़ेगा? वेस्ट की साइड में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, वेस्ट की साइड। सी को जैसे ही क्रॉस करेगा वो किस साइड में दौड़ना शुरू करेगा? वेस्ट की साइड में। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस तरीके का है? इसमें हमें इसको पैटर्न को समझना है। ये है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, हमें इनकी जो इनको हमें समझना है कि ये किस तरीके से बनी हुई है। अब देखो, ये पहला केस है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पूछा गया है यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले क्लॉक की जो पोजीशन है वो इस तरीके की है, यानी कि एक सुई यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 12 और 1 के बीच में, लगभग बीच में। ठीक है, अब जो दूसरी पोजीशन है इसमें क्या हुआ है? ये वाली सुई तो यहीं पे है, जो दूसरी है वो यहाँ से उठकर कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। ठीक है, यानी कि कितना डिफरेंस आ गया? लगभग 5 मिनट का, 5 मिनट का डिफरेंस आ गया। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है? इस वाली घड़ी में ये यहाँ पर थी लगभग, अब यहाँ पर आ गई है 10 और 9 के बीच में। अब इनके बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 10 का। यहाँ पर 5 मिनट का आया था, यहाँ पर 10 का आया है। अब यहाँ पर थी, इस वाली पोजीशन यहाँ पर थी, लेकिन अब आ गई है यहाँ पर। अब इनका बीच का जो डिफरेंस है 10 और 9 के बीच में है, ये 6 और 7 के बीच में है। अब कितना आ गया? 15 का। यानी कि हर बार 5-5 मिनट का डिफरेंस आता जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमें 20 मिनट का डिफरेंस दिखाना होगा। 20 मिनट के डिफरेंस के लिए देखो, 5, 10, 15 और 20 यहाँ पर आएगी। सुई कहाँ पर आनी चाहिए? सुई आएगी यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो अगली हमारी पोजीशन होगी वो कहाँ पर होगी? सुई की पोजीशन होगी यहाँ पर। एक सुई तो यहीं पर रहेगी, यानी कि ये यहाँ पर रहेगी, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। सुई कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। ठीक है, देख लो फिर से एक बार, गलत तो नहीं किया हमने। देखो 20 मिनट हमें निकालनी है, 5 मिनट यहाँ, 10, 15 और 20, सॉरी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। सुई कहाँ पर आएगी? यहाँ पर। यानी कि ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो
आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को मुझे सेंड कर देने हैं। ठीक है, कल हम फिर से एक डाउट सेशन रखेंगे और मंडे से हम अपना जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।